हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको एलसीएम एंड एचसीएफ का एक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं ये रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये चारों ही क्वेश्चंस एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और इस बार आपने देखा होगा कि हर सेट में कम से कम 2 क्वेश्चंस एलसीएम और एचसीएफ से आ रहे हैं। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है एलसीएम एंड एचसीएफ, है नंबर सिस्टम का ही पार्ट, लेकिन इस बार इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज किए गए हैं और कैसे इन क्वेश्चंस को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, क्या इन क्वेश्चंस के बेस्ट मेथड हो सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो बता दूँ। जैसे एक फॉर्मूला आपको याद ही होगा और याद होना भी चाहिए, एलसीएम इनटू एचसीएफ। अगर 2 नंबर्स का एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। 2 नंबर हैं, अगर उनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई किया जाए तो वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला है, जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे अगर रेशियो दिया हो हमें, जैसे मुझे दिया है कि ए रेशियो बी, 2 नंबर हैं जो ए रेशियो बी में है, तो और उनका एचसीएफ अगर एक्स है, अगर 2 नंबर हैं जिनका रेशियो ए और पी है और एचसीएफ उनका एक्स है, तो नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स होंगे ए एक्स एंड बी एक्स। 2 नंबर्स का रेशियो मुझे दिया हो और एचसीएफ मुझे दिया हो, तो नंबर्स क्या होंगे, ए इंटू एक्स, मतलब एचसीएफ का मल्टीप्लाई उस नंबर जो रेशियो लीस्ट वैल्यू दी है उसमें, और बी में ए एक्स और बी एक्स जो होंगे वो नंबर्स होंगे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तीसरी बात, एलसीएम क्या होगा, 2 नंबर्स मुझे रेशियो में दिए हुए हैं और मुझे एचसीएफ दिया है, तो एलसीएम क्या होगा, ए पी एक्स। ये तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए। चौथी चीज है कोप्रैम नंबर्स। 2 नंबर्स का अगर रेशियो दिया है ए रेशियो बी दिया है, तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं ए और बी, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगी। जब भी रेशियो हम निकालते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। मतलब ये दोनों कैसे होने चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए। कोप्राइम क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिन 2 नंबर्स का एचसीएफ 1 हो, मतलब उनके बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, उन नंबर्स को हम बोलते हैं कोप्राइम। तो जब भी हमें रेशियो दिया होगा 2 नंबर्स का, तो वो नंबर्स का रेशियो जो वैल्यूज होंगी ए और बी, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, कोप्राइम होंगे, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चंस की बात करता हूं मैं। पहला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:5। 2 नंबर्स का रेशियो जो है वो 3:5 दिया है एंड देयर एचसीएफ इज 6। तो अभी मैंने बताया कि अगर रेशियो ये है और एचसीएफ क्या है 6 है, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स क्या होंगे 3 × 6 और दूसरा नंबर हो जाएगा 5 × 6। अभी बताया मैंने कि ए रेशियो बी हो तो ए एक्स इंटू ए एक्स और बी एक्स, ये दोनों नंबर्स हो जाएंगे और एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी एक्स। अगर मैं इसको ए मानूं, इसको बी मानूं और इसको एक्स मानूं, तो ए बी एक्स एलसीएम होगा मेरा, तो 3 × 5 × 6, तो 90 मेरा एलसीएम होगा। तो बस मुझे ये 2 चीजें याद रखनी है कि अगर 2 नंबर्स का रेशियो दिया हो और मुझे एचसीएफ दिया हो, तो नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स होंगे ए एक्स और बी एक्स, और एलसीएम क्या होगा, ए एक्स और बी एक्स। एलसीएम होगा ए बी एक्स। तो हम इजीली नंबर्स फाइंड कर सकते हैं और एलसीएम भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर मुझसे नंबर पूछे होते तो मैं नंबर बता देता, और एलसीएम पूछा है तो मैंने एलसीएम उसका निकाल लिया। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं। दूसरा भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि दो नंबर्स हैं
11:17 and their HCF is 4, HCF 4, ये X है, ये A है और ये B है। देन LCM क्या होगा, ABX मतलब 11 × 17 × 4, 68 × 11 8 748, तो ये एलसीएम होगा। तो ये दो चीजें आपको अगर पता है तो आप इन टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो ये दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि एलसीएम क्या होगा और नंबर क्या होगा जब हमें दो नंबर्स का रेशियो दिया हो और उनका एचसीएफ दिया हो। तीसरे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, समझते हैं सर। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स एक्स एंड वाई इज 253। यहां पे एलसीएम दिया हुआ है मतलब 253। अगर मैं इसके फैक्टर करूं 11 × 23, ये इसके फैक्टर हो गए। अभी हमने पढ़ा कि एलसीएम क्या होता है, ए बी एक्स होता है, ए बी एक्स होता है। तो ये मान लीजिए दो प्राइम नंबर्स हैं, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, तो ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, तो ये तो ए और बी हो गए। तो एक्स क्या होगा 1, कुछ भी नहीं है तो क्या है एक्स क्या है 1। तो मैंने कंपेयर किया ए बी एक्स से, तो ये मुझे ए बी और एक्स की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। देन डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स एक्स एंड वाई, तो नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं ए एक्स और बी एक्स होता है। तो ए एक्स क्या होगा 11 और बी एक्स क्या होगा 23। तो नंबर्स तो ये हो गए मेरे। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स एक्स एंड वाई। तो नंबर्स का डिफरेंस कितना होगा 12, नंबर्स का डिफरेंस क्या होगा 12, यही आंसर है। ये इस कॉन्सेप्ट में सबसे अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसका लेवल देखा जाए तो बाकी क्वेश्चन से ऊपर है, और ये भी अभी रिसेंटली एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट दिया हुआ है 19440 एंड देयर एचसीएफ इज 18, एचसीएफ 18। मैंने अभी बताया एक फॉर्मूला कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ के। तो ये जो होगा इक्वल होगा एलसीएम और एचसीएफ के। जैसे एचसीएफ क्या है, इसको मैं एक्स मान लेता हूं, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है ए बी एक्स, यही होता है। तो एक्स कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, तो एलसीएम क्या होगा ए बी 18 ए बी, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 18 ए बी एलसीएम होगा, और एचसीएफ दिया हुआ है 18। तो ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ 19440। एलसीएफ कितना है 8 और एलसीएम कितना है 18 ए बी। हमें नंबर्स चाहिए अभी 19440। तो डिवाइड कर लेते हैं इसको, 9 से डिवाइड कर लो, सिक्सटी, ए बी आ जाएगा 60। अब उसने पूछा क्या है, द पॉसिबल नंबर्स ऑफ सच नंबर्स इज, ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल हैं जिनका प्रोडक्ट ये हो और एलसीएम एचसीएफ ये हो। तो अब हमें केवल रेशियो के बारे में पता है, हमें पता है कि ए रेशियो बी नंबर्स का रेशियो होगा और उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा 60 होगा। तो अब हमें ऐसे नंबर्स को फाइंड करना है कि जहां पे हमें उनका प्रोडक्ट 60 मिले। तो देखो ए बी 60, तो ए बी 60 कब कब हो सकता है, या तो ये 60 हो, ये 1 हो, या ये 2 हो, ये 30 हो, ये 3 हो, ये 20 हो, ये 4 हो, ये 15 हो, ये 5 हो, ये 12 हो, ये 6 हो, ये 10 हो,
अब जाएगा नहीं, अब फिर से रिपीट करने लगेंगे, 6 के बाद 10 फिर से आएगा और यही साइकिल चलती रहेगी। तो ये नंबर्स पॉसिबल हैं इस केस में। इस केस में इतने नंबर्स पॉसिबल हैं, ए और बी की वैल्यू ये हो सकती है। लेकिन अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, को प्राइम। जब भी रेशियो दिया होगा हमें नंबर्स दिए हैं ए रेशियो बी में, तो ए और बी दोनों कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मतलब उनके बीच का HCF 1 होना चाहिए, कुछ और कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो HCF 1 ही होगा 60 और 1 के बीच में, यहाँ पे देखो HCF 1 नहीं होगा, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो ये नंबर कैंसिल। यहाँ पे भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये नंबर सही है, ये नंबर सही है। यहाँ पे भी कुछ भी कॉमन नहीं है, सही है। यहाँ पे भी कुछ भी कॉमन नहीं है, सही है। यहाँ पे फिर से 2 कॉमन होगा, 2 10 में भी है और 2 6 में भी है। HCF इन दोनों का 1 नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो 1 2 3 4 ऐसे 4 नंबर्स पॉसिबल है। तो ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन था उसी में, लेकिन रिसेंटली अभी पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा।